जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा यदि आपका भी एग्जाम है तो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? दोस्तों सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सौर मंडल की खोज किसने की थी? दोस्तों सौर मंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को। किसको? सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? दोस्तों अंतरिक्ष में कुल तारामंडल की संख्या है 89। कितने तारामंडल हैं दोस्तों? 89। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? दोस्तों भूटान से लगने वाली सीमा है किन राज्यों की दोस्तों? कितने राज्यों की दोस्तों? 4 राज्य की सीमा भूटान से लगती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन होता है केरल में। किस राज्य में दोस्तों? केरल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है दूसरा। कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों तुलबुल परियोजना स्थित है झेलम नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? झेलम नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हीराकुंड जल विद्युत परियोजना स्थित है महानदी पर। किस नदी पर दोस्तों? महानदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक गैस मिलती है नाइट्रोजन। कौन सी गैस दोस्तों? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? दोस्तों मेघ गर्जन होती है वायुमंडल की किस परत में दोस्तों? यह होती है क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दोस्तों विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम। कहाँ होता है दोस्तों? मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है विश्व में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात दोस्तों? एंजिल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? दोस्तों विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है कौन सी झील है दोस्तों? वान झील। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? दोस्तों भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? वह राज्य है सिक्किम। सिक्किम में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जीव के पास आंख नहीं होता है? दोस्तों वह कौन सा जीव है जिसके पास आंख नहीं होता है? वह जीव है केंचुआ। केंचुए के पास आंख नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? दोस्तों अशोक चक्र में तीलियों की संख्या होती है 24। कितनी तीलियां होती है दोस्तों? 24। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कौन सा पक्षी है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। कौन सा पक्षी है दोस्तों? मोर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों हवाई जहाज के टायर में भरी जाती है हीलियम गैस। कौन सी गैस दोस्तों? हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था?
दोस्तों चांद पर जाने वाला पहला जानवर था कुत्ता, जिसका नाम था लाइका नामक कुतिया। क्या नाम था दोस्तों? लाइका नामक कुतिया चांद पर सबसे पहले गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है असम में। किस राज्य में होता है दोस्तों? असम राज्य में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फल खाया जाता है? दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा केला खाया जाता है। कौन सा फल दोस्तों? केला फल सबसे ज्यादा भारत में खाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सच या झूठ का पता लगाने वाली मशीन का नाम क्या है? दोस्तों सच या झूठ का पता लगाने वाली मशीन का नाम है पॉलीग्राफ। क्या नाम है दोस्तों? पॉलीग्राफ के द्वारा सच या झूठ का पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऐसा कौन सा जानवर है जो जन्म लेते ही मां को खो देता है? दोस्तों जन्म लेते ही मां को खो देने वाला जानवर है बिच्छू। बिच्छू जब जन्म लेता है तो अपनी मां को खो देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों अमृत फल के नाम से जाना जाता है अमरूद को। किस फल को दोस्तों? अमरूद को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? दोस्तों अंधेरे में भी देख सकने वाला जानवर है चीता। वह अंधेरे में भी देख लेता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? दोस्तों हीरा पाया जाता है कृष्णा नदी में। किस नदी में दोस्तों? कृष्णा नदी में हीरा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? दोस्तों भारत अंग्रेजों का गुलाम था लगभग 200 वर्षों तक। कितने वर्षों तक दोस्तों? 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजों का गुलाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल है? दोस्तों कटहल राष्ट्रीय फल है श्रीलंका का। किस देश का दोस्तों? श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? दोस्तों पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल है आलू। कौन सा फसल है दोस्तों? आलू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों माचिस का आविष्कार हुआ था इंग्लैंड में। किस देश में दोस्तों? इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, किस फल का बीज बिच्छू का जहर तुरंत उतार देता है? दोस्तों बिच्छू का जहर उतार देता है इमली का बीज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? दोस्तों कुत्ते के अलावा बम ढूंढना सिखाया जाता है मधुमक्खी को। किस जीव को दोस्तों? मधुमक्खी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय मिठाई है क्या है दोस्तों? जलेबी। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा कि भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस मंदिर को ब्लैक पगोंडा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ब्लैक पगोंडा के नाम से जाना जाता है सूर्य मंदिर कोणार्क को। किसको? सूर्य मंदिर कोणार्क को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों इतिहास का जनक माना जाता है हीरोडोटस को। किसको? हीरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन हैं? दोस्तों ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता है इंद्र। कौन है दोस्तों? इंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है तमिल। क्या है दोस्तों? तमिल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जहांगीर किसका पुत्र था? दोस्तों जहांगीर पुत्र था अकबर का। किसका? अकबर का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का
क्या अर्थ होता है? दोस्तों जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है दोस्तों? विजेता। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? दोस्तों त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था कौन था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा मगध। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य यानी चाणक्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के पिता थे सोमेश्वर चौहान। कौन थे? सोमेश्वर चौहान पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम कामरूप था? दोस्तों कामरूप प्राचीन नाम था किसका दोस्तों? असम का प्राचीन नाम कामरूप था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? दोस्तों मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था बघेल भीम यानी मूलदेव द्वितीय ने। किसने? बघेल भीम ने हराया था। उनका दूसरा नाम था मूलदेव द्वितीय। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। कौन थे दोस्तों? बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया है? दोस्तों रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया है दोस्तों? अवधी भाषा का उपयोग किया है। किस भाषा का? अवधी भाषा का उपयोग किया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? दोस्तों चार मीनार का निर्माण करवाया था किसने दोस्तों? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। किसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हवा महल किस शहर में स्थित है? दोस्तों हवा महल स्थित है जयपुर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है जैसलमेर किला को। किसको? जैसलमेर किला को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बाबर किस वंश का शासक था? दोस्तों बाबर शासक था मुगल वंश का। किस वंश का दोस्तों? मुगल वंश का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? लोहा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? दोस्तों लीची का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों? एरील भाग को खाया जाता है। लीची का जो एरील भाग होता है उसी को खाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान होता है 2.2 होता है। कितना होता है? 2.2 नींबू का पीएच मान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। सन 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? दोस्तों सन 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका सही आंसर होगा मिर्जा गालिब ने। किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? दोस्तों कन्नौज की लड़ाई हुई थी 1540 ईस्वी में। कब हुई थी? 1540 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? दोस्तों दुनिया का सबसे अच्छा भोजन मिलता है भारत और इटली में। कहाँ मिलता है दोस्तों? भारत और इटली में दुनिया का सबसे अच्छा भोजन मिलता है।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वह कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है। दोस्तों वह कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है, वह पक्षी है बत्तख। बत्तख अपने आधे दिमाग को सुला सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है। दोस्तों हमें तेल प्राप्त होता है नारियल से। किस फल से दोस्तों, नारियल से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा पक्षी अपने बच्चों को दूध पिलाता है। दोस्तों दूध पिलाने वाला पक्षी है चमगादड़। कौन सा पक्षी है दोस्तों, चमगादड़ अपने बच्चों को दूध पिलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। क्या है दोस्तों, जलेबी भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है। दोस्तों भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है वूलर झील। कौन सा झील दोस्तों, वूलर झील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है। दोस्तों अजूबों में आगरा में स्थित अजूबा है कौन, ताजमहल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है। दोस्तों हवा महल स्थित है कहाँ, जयपुर में। जयपुर में हवा महल स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाती है। दोस्तों हाथी पागल हो जाती है पीला रंग देखकर। कौन सा रंग देखते दोस्तों, पीला रंग देखकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता है। दोस्तों मरने के बाद भी कौन सा अंग बढ़ता है दोस्तों, नाखून। नाखून मरने के बाद भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मसालों की रानी किसे कहा जाता है। दोस्तों मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को। किसको, इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। कितनी, 206 हड्डियां होती है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं। दोस्तों चंदन के घने जंगल है कर्नाटक में। किस राज्य में दोस्तों, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी मछली हवा में उड़ती है। दोस्तों हवा में उड़ने वाली मछली है कौन दोस्तों, फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश हवा में उड़ने वाली मछली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वह है गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था। दोस्तों बुर्ज खलीफा को बनाने में लगा था कितना समय दोस्तों, 5 साल लगा था। 5 साल लगा था। बुर्ज खलीफा 5 साल में बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 75 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही से दिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों व्हाट्सएप चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।